ही साथियों, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 23 तारीख को 234 विधानसभा सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। अब उसके बाद फलौदी सट्टा बाजार ने तमिलनाडु के 234 सीटों को लेकर अपना एक ओपिनियन पोल सर्वे जारी किया है। उस सर्वे में फलौदी सट्टा बाजार ने जो आंकड़े दिए, जिसकी सरकार बनने के संकेत दिए हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी तमिलनाडु के होंगे या भारत के किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे होंगे तो आप निष्पक्ष तरीके से अपना राय जरूर दो। अब जैसा कि पता है, तमिलनाडु में लड़ाई काफी दिलचस्प है और यहां पर डीएमके, एआईडीएमके और टीवीके के बीच तीनों का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी अपना इज्जत और सम्मान बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब यहां पर जानेंगे कि विजय थालापति और यहाँ पर जितने भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कितने मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या कहता है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं शिवगंगा में फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो 4 सीटें यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं और डीएमके को 2 सीटें यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार आंकड़ों में दे रहा है, जबकि एआईडीएमके को 1 और टीवीके को 1, भाजपा ने का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे चलते हैं कोयम्बटूर की तरफ। कोयम्बटूर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है, जो दावा है, वो डीएमके को 6 सीटें यहाँ पर दे रहा है, जबकि एडीएमके को 2 सीटें, टीवीके को 2, भाजपा और अन्य का कोई खाता यहाँ पर कोयम्बटूर में भी नहीं खुल रहा है। आगे धर्मपुरी, 5 विधानसभा की सीटें हैं धर्मपुरी में और फलौदी सट्टा बाजार का जो दावा है, आंकड़ा है, वो डीएमके को 3 सीटें यहाँ पर दे रहा है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीटें, टीवीके को 1, भाजपा का और अन्य का भी यहाँ पर धर्मपुरी में खाता नहीं खुल रहा है। आगे तूतीकोरिन, 6 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या है, दावा क्या, आप देख सकते हो, 4 सीटें डीएमके, 1 सीट एडीएमके, टीवीके का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, जबकि बीजेपी और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब इरोड आप देख सकते हो, 8 विधानसभा की सीटें इरोड में और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा और दावा क्या है, आप देख सकते हो, डीएमके को 4 सीटें, एआईएडीएमके को 3 सीटें, डीवीके को 1, भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी तमिलनाडु के होंगे तो आप अपना राय जरूर बताइएगा कि क्या फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो सही होने वाला है 4 तारीख को या नहीं होने वाला है, अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर मादुरै, 10 विधानसभा की सीटें हैं मादुरै में, 10 में से 4 सीटें डीएमके को यहाँ पर देने का ऐलान हो चुका है, मतलब वो अपना आंकड़ा पेश कर रहा है, और एडीएमके को 3 सीटें, टीवीके को 2 सीटें, बीजेपी का खाता नहीं खुला, अन्य को भी 1 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। अब मादुरै में भी भाजपा का खाता नहीं खुला। अब आप हमारे जितने भी तमिलनाडु के साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ कि भाजपा तमिलनाडु में क्यों नहीं फल फूल पा रही है, इसका क्या कारण है। अब कन्याकुमारी देख सकते हो, 6 विधानसभा की सीटें हैं और डीएमके को 4 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है, जबकि एडीएमके को 2, टीवीके और बीजेपी का अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथी। आगे चेगलपट्टू में 7 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का दावा है कि डीएमके को 4 सीटें मिलेंगे चेगलपट्टू में, जबकि चेगलपट्टू में 2 सीटें एआईडीएमके को, टीवीके को 1, भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे अलियारूल, 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर डीएमके को 1, एडीएमके का सुपड़ा साफ हो रहा है, टीवीके को 1, बाकी अन्य किसी दलों का कोई खाता भाई नहीं खुल रहा है। अब आगे तिरुपुरुर 4 विधानसभा के सीटें हैं, जिसमें 3 यहाँ पर डीएमके को और एआईडीएमके को 1, टीवीके और अन्य किसी दल का कोई खाता इन 4 सीटों पर नहीं खुल रहा है। आगे चलते हैं तिरुवन्नवेली, 5 विधानसभा की सीटें हैं तिरुवन्नवेली में, जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है, दावा है, डीएमके को 3 सीटें, एडीएमके का सुपड़ा साफ हो रहा है, टीवीके को 2 सीटें, भाजपा का सुपड़ा साफ, अन्य का भी सुपड़ा साफ हो रहा है तिरुवन्नवेली में। तो अगर आप इस जिले के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय अनुमान जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं वेल्लोर की तरफ, 6 विधानसभा की सीटें हैं, डीएमके को 3 सीटें, एआईएडीएमके को 3 सीटें और बाकी अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी यहाँ पर वेल्लोर में मुकाबला यहाँ पर 20-20 का आपको देखने को मिल सकता है। फलौदी सट्टा बाजार ने दावा किया है कि वेल्लोर में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। तो आप इससे सहमत है ना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं तिरुचिरापल्ली में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 4 सीटें डीएमके को, 2 सीटें एडीएमके को, टीवीके को 2, बीजेपी का खाता नहीं खुला, अन्य को भी यहाँ पर 1 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आगे आप तिरुवरूर में 4 विधानसभा की सीटें हैं और डीएमके को 2 सीटें,
एआईडीएमके को 2, टीवीके, बीजेपी अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। यानी अगर आप ज़्यादातर देखोगे जिलों में तो यहाँ पर डीएमके एआईडीएमके का ही मुकाबला आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर जिलों में। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। चेन्नई 16 विधानसभा की सीटें हैं चेन्नई में, और यहाँ पर 16 में से 6 सीटें डीएमके को जा रही हैं, जबकि एआईएडीएमके को 4, टीवीके को 4। यहाँ पर चेन्नई में सिर्फ 1 सीटों पर भाजपा का खाता खुल रहा है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे बताइएगा कि चेन्नई की कौन सी सीट है जो भाजपा जीत सकती है। अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो चेन्नई के जितने भी साथी होंगे आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रामनाथपुरम। 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 डीएमके 2 एडीएमके, यानी दोनों दलों का बीच मुकाबला काफी कांटे का है। भाजपा ने का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब विरुधुनगर 7 विधानसभा की सीटें हैं विरुधुनगर में। सबसे बड़ी पार्टी विरुधुनगर में यहाँ पर डीएमके बन रही है, जबकि एडीएमके के खाते में 1 सीट, टीवीके के खाते में 1 सीट, भाजपा ने का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे करूर आप देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें हैं, जो डीएमके खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, एडीएमके खाते में 2, बाकी न टीवीके न बीजेपी न अन्य का कोई खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। आगे पुड्डालोर 9 विधानसभा की सीटें हैं, यह भी बड़ा जिला है, और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा दावा क्या कहता है कि 4 सीटें डीएमके को, 3 सीटें एडीएमके को, टीवीके को 2, भाजपा ने का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे नीलगिरी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, डीएमके को 3 सीटें, एडीएमके को 0, टीवीके और बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। मयालदुतुरे में 3 विधानसभा की सीटें हैं, डीएमके को 1 सीटें मिल रही है, जबकि एडीएमके को 2, टीवीके बीजेपी का अन्य का कोई खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। आगे पेरालंबुरु में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि डीएमके को इस जिले में 1 सीटें मिलेगी, एडीएमके का खाता भी नहीं खुलेगा, और टीवीके का भी 1 सीटों पर खाता खुलेगा, भाजपा ने का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे तिरुवल्लुर 10 विधानसभा की सीटें हैं। तिरुवल्लुर में 10 में से 4 सीटें डीएमके को, फिर 2 सीटें एडीएमके को, टीवीके के खाते में 3 सीटें, बीजेपी खाते में 1, अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप तिरुपत्तूर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। अब फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा और दावा है कि 8 में से 5 सीटें सिर्फ डीएमके को मिलेंगी, जबकि एडीएमके को 2 सीटें, टीवीके को 1, भाजपा अन्य का कोई खाता नहीं खुलेगा इस जिले में साथियों। अब विल्लुपुरम में 7 विधानसभा की सीटें हैं, डीएमके को 3 सीटें मिल रही हैं, और एडीएमके को 2, टीवीके को 2, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब थेनी आप देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें हैं, और डीएमके के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, जबकि एआईडीएमके के खाते में 2, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे नागापट्टनम 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें डीएमके को यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार का दावा आंकड़ा है कि 2 सीटें जीतेगी, और यहाँ पर नागापट्टनम में यहाँ पर डीएमके का खाता नहीं खुलेगा, जबकि टीवीके के खाते में 1 सीटें, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे नमक्कल आप देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा और दावा क्या कहता है आप देख लीजिए। 3 सीटें डीएमके को, एडीएमके को सिर्फ 1, टीवीके को खाते में 2 सीटें जा रही है। अब रानीपेट आप देख सकते हो साथियों 4 विधानसभा की सीटें हैं, और ये भी छोटा जिला है। अब फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा दावा क्या कहता है कि 3 सीटें यहाँ पर डीएमके, एडीएमके 1 सीटें, टीवीके खाता नहीं खुल रहा, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब सलेम का देख सकते हो 11 विधानसभा की सीटें हैं सलेम में, डीएमके खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि एआईएडीएमके खाते में 3 सीटें, टीवीके खाते में 1, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे तंजावुर में देख सकते हो आप 8 विधानसभा की सीटें हैं तंजावुर में, जिसमें डीएमके को 6 सीटें जा रही है, और एआईडीएमके को 1, टीवीके को 1, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यह फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है, ये दावा है उनका साथियों। अब आगे तेनकशी में 5 विधानसभा की सीटें हैं, और डीएमके के खाते में 2 सीटें, एआईएडीएमके के खाते में 1, टीवीके के खाते में 2, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे डीडीगुल 7 विधानसभा की सीटें हैं डीडीगुल में, जिसमें डीएमके के खाते में 3 सीटें, एआईडीएमके के खाते में 1, टीवीके के खाते में 3, बीजेपी अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप देख सकते हो कृष्णागिरी में 6 विधानसभा की सीटें हैं, और साथियों फलौदी सट्टा बाजार का दावा आंकड़ा क्या कहता है कि 4 सीटें डीएमके को जाएंगी, और एडीएमके को 2 सीटें, बाकी अन्य किसी दल का ना टीवीके के ना बीजेपी ना अन्य का कोई खाता नहीं खुलेगा। अब आगे तिरुवन्नमलाई में 8 विधानसभा की सीटें हैं।
अब इस जिले में फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा दावा क्या कहता है कि 3 सीटें बीजेपी, एआईडीएमके 2 सीटें, सॉरी डीएमके 3 सीटें, एआईडीएमके का 2 सीटें, बीजेपी का सॉरी टीवीके का 2 सीटें, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे कांचीपुरम में 4 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि डीएमके को 2 सीटें जाएंगी और एआईडीएमके को 1, टीवीके को 1, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। कलाकुरुचि में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा दावा है कि डीएमके को 2 सीटें जाएंगी, जबकि एआईडीएमके को 1, टीवीके को 1, बीजेपी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब पुडुकोट्टाई में 6 विधानसभा की सीटें हैं। फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा दावा कहता है कि 6 में से 4 सीटें डीएमके को और एआईडीएमके को 2 सीटें, टीवीके अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब कुल विधानसभा की सीटें 294 है और 23 अप्रैल को सभी सीटों पर एक ही चरण में विधानसभा चुनाव हो गए थे। लेकिन अब जो ओपिनियन पोल निकल के आया है फलौदी सट्टा बाजार का, वो दावा करता है कि डीएमके को 125 विधानसभा की सीटें तमिलनाडु में मिलेगी साथियों, जबकि एआईएडीएमके को 61 विधानसभा की सीटें मिलेंगी और टीवीके को 42 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 2 सीटें और अन्य का भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अगर आप भी तमिलनाडु के होंगे तो आप इसको लेकर बताइएगा कि फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है, जो दावा है, क्या कितना सही होने वाला है, कितना गलत होने वाला है, आपका क्या राय है। अगर आप भी देश विदेश से वीडियो देख रहे होंगे या तमिलनाडु से वीडियो देख रहे होंगे तो अपना राय जरूर दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय तमिलनाडु।